यहाँ की जनता इन 84 प्रकार के करों से परेशान थी। तो राजस्थान के जो किसान आंदोलन में मैन अपने जो ये कर हैं उनमें दो तीन इनको विस्तार रूप से पढ़ते देखो। एक तो लिया जाता था कुंता कर, कुंता कर। एक लिया जाता था लाटा कर, और एक संवरी कर था। एक लिया जाता था तलवार बंदाई। वैसे तो बहुत सारे कर थे, पर मैंने अपने इनको ध्यान में रखना है। कुंता कर क्या है, लाटा कर क्या है। देखो कुंता कर क्या है, अंग्रेज आते वहां से और खड़ी फसल देख के, जैसे ये कहते कि आपके 25 मन होगी या 50 मन होगी, तो सीधा वो बता देते कि 50 मन होगी तो 25 मन आप राजा के पास भेज देना। वो होता था कुंता कर। खड़ी फसल, खड़ी फसल खड़ी फसल पर लिया जाने वाला कर। ये आपको ध्यान रखना। लाटा कर, लाटा कर क्या है, फसल निकालने के बाद, और फसल निकालने के बाद उस फसल का आधा भाग क्या है, राजा को देना पड़ता था, वहां की सरकार को देना पड़ता था। तो वो था लाटा कर। फसल निकालने के बाद फसल निकालने के बाद आधा भाग, आधा भाग देना पड़ता था। एक चौरी कर, चौरी कर एक पुत्र के विवाह पे और 5 रुपए लेते थे। जब किसी आप बच्चे की शादी करोगे तो ये कहते थे राजा की भी हमें आपको 5 रुपए देने पड़ेंगे। वो था चौरी कर। पुत्री की शादी पे पुत्री की शादी पर 5 रुपए का कर लगता था। एक था तलवार बंधाई। तलवार बंधाई में आप देखना, जब भी कोई नया उत्तराधिकारी घोषित होता था तो उसके लिए ये कर लिया जाता था। नया उत्तराधिकारी राजा के लिए लिया जाने वाला मैन अपने इन चारों को ध्यान में रखना है। किसान आंदोलन हुए, 84 प्रकार की करों से परेशान थे यहाँ की जनता, इसलिए किसान आंदोलन हुआ। कुंता कर वो होता है जो खड़ी फसल पे, और उसको देख के ये कह देते भी आपकी 50 मन होगा, 60 मन होगा, उसका वो डिसाइड करते थे कि इतना देना पड़ता है। वो होता है कुंता कर। लाटा कर फसल निकालने के बाद आधा भाग इसको देना पड़ता था, राजा को देना पड़ता था। उस चौरी कर पुत्री की अगर आप शादी करोगे तो आपके 5 रुपए लगे। उस समय 5 रुपए बहुत होते थे। 5 रुपए में सारी शादी ब्याह संपन्न हो जाती थी उस समय। एक ये तलवार बताई, नया उत्तराधिकारी राजा बनेगा उसके लिए लिया जाने वाला कर था ये तलवार बंधाई। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, अब अपने सबसे पहले राजस्थान के किसान आंदोलन में और बिजोरिया किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे। तो इस बिजोरिया किसान आंदोलन में ये मुख्यतः चारों कर लागू हुए थे, इसलिए इनके बारे में अपने विशेष रूप से चर्चा की है कि बिजोरिया किसान आंदोलन जो था उसमें ये चारों कर लागू थे। तो हेडिंग डालना बिजोरिया किसान आंदोलन। बिजोरिया किसान आंदोलन।
सबसे पहले तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। ये 1897 ईस्वी से और 1941 ईस्वी तक चलता है। तो 1897 से 1941 तक 44 साल हो गए। कितने साल चला ये? 44 साल तक ये चलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, सबसे पहले हमें इस बिजोलिया का जो प्राचीन नाम है उसका पता होना चाहिए। बिजोलिया को विद्यावली कहा जाता है। विद्यावली, ये आपको ध्यान में रखना है। बिजोलिया का प्राचीन नाम प्राचीन नाम। उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए बिजोलिया था कहां, कौन सी जगह था। बिजोलिया जो था भीलवाड़ा में था। ये याद रखना आपको। भीलवाड़ा में एक स्थान है जिसका नाम है बिजोलिया। बिजोलिया कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बिजोलिया का इस समय जो जागीरदार कौन था, या बिजोलिया का इस समय संस्थापक कौन था? तो बिजोलिया का इस समय जो जागीरदार था, और ये बिजोलिया किस रियासत के अधीन था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिजोलिया मेवाड़ रियासत के बिजोलिया मेवाड़ रियासत का बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यह आपको ध्यान में रखना है। मेवाड़ रियासत में 3 श्रेणियां थी, उसमें ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बिजोलिया वाला। इस बिजोलिया का जागीरदार इस समय था बिजोलिया का जागीरदार जो था, जागीरदार था अशोक परमार। अशोक परमार जो था जगनेर भरतपुर का था। जगनेर भरतपुर का रहने वाला था। जगनेर भरतपुर का, ये आपको ध्यान में रखना है। जगनेर भरतपुर का रहने वाला था ये। इसे बिजोलिया ठिकाना 1527 ईस्वी में जब खानवा का युद्ध हुआ था, तो खानवा के युद्ध में इसने राणा सांगा की सहायता की थी, तब इसे बिजोलिया ठिकाने की जागीर प्राप्त हुई थी अशोक परमार को। ये आप नोट करना। 1527 में 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने पर मिला। तो सबसे पहले हमें बिजोलिया किसान आंदोलन की डेट पता होनी चाहिए। बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला? तो बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 ईस्वी से लेके 1941 ईस्वी तक चलता है। ये 44 साल तक चला था। बिजोलिया का प्राचीन नाम था विद्यावली। विद्यावली था, कर्नल टोड ने बताया था ये नाम। भीलवाड़ा में बिजोलिया पड़ता है। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिजोलिया का जो जागीरदार था वो इस समय अशोक परमार था। अशोक परमार जगनेर भरतपुर का रहने वाला था, और इसने अशोक परमार ने खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी, तब इसे बिजोलिया की जागीर प्राप्त हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना। राणा सांगा ने इसको बिजोलिया की जागीर दी थी। आगे आप नोट करना। देश का प्रथम किसान आंदोलन था। देश का प्रथम किसान आंदोलन था।
देश का प्रथम किसान आंदोलन था। देश का प्रथम अहिंसात्मक किसान आंदोलन भी था। इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी, इसलिए इसे देश का प्रथम अहिंसात्मक किसान आंदोलन बोला जाता है। देश का सबसे लंबा चलने वाला ये किसान आंदोलन था। देश का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। देश का सबसे लंबे चलने वाला किसान आंदोलन, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम किसान आंदोलन था, प्रथम अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। देश का सबसे लंबे चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया का किसान आंदोलन था। आगे देखो, यहां तो बिजोलिया में जो लोग रहते थे वो सर्वाधिक के धाकड़ जाति के लोग रहते थे। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ के किसान जो थे वो धाकड़ जाति के थे। बिजोलिया के जो किसान जो थे, यहाँ के किसान, ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ के किसान धाकड़ जाति के थे। ये आपको ध्यान में रखना है। चौरासी प्रकार के करों के साथ इनसे भू राजस्व भी लिया जाता था। भू राजस्व लिया जाता था 50%। भू राजस्व कितना लिया जाता था इनसे? 50%। ये आपको ध्यान में रखना। अब देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन काफी लंबा है, इसको अपने चरणों में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालना, इसके 3 चरण हुए। 3 चरण में सबसे पहले आप हेडिंग डालना प्रथम चरण। प्रथम चरण जो है, प्रथम चरण चलता है इसका 3 चरणों में पड़ेगी। बिजोलिया का किसान आंदोलन प्रथम चरण जो है 1897 ईस्वी से लेके 1897 से लेके 1915 तक चलता है। देखो, एक यहां बिजोलिया में गांव पड़ता था जिसका नाम था गिरधारीपुरा। गिरधारीपुरा गांव, और गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ एक किसान था। गंगाराम धाकड़ के और पिताजी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसके मृत्यु पे मौसर भोज का कार्यक्रम था। उस मौसर भोज के कार्यक्रम में इस बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या होती है? चर्चा होती है। तो उससे मृत्यु भोज के मौसर जो होता है, मौसर में, मृत्यु भोज को कहते हैं मौसर। मौसर में इस किसान आंदोलन की चर्चा हुई। इस किसान आंदोलन का जो सर्वप्रथम जो नेतृत्व करते हैं वो साधु सीताराम दास थे। साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास ने कहा कि यहाँ का क्या पता कि ठाकुर ही एक 84 प्रकार की कर हमसे ले रहा होगा, तो इसलिए आप गांव के को 2 मोजीज आदमी लेके जाओ यहां से। और इस समय मेवाड़ के जो महाराणा कौन थे? फतेह सिंह थे। फतेह सिंह के पास इस साधु सीताराम दास ने इनको भेजा कि भाई ये पूछो, ये 84 प्रकार की कर हमसे क्यों ली जा रही है और इनका कुछ समाधान करो। फतेह सिंह के पास ये साधु सीताराम दास 2 व्यक्ति को भेजता है। एक का नाम था ठाकरी पटेल। एक तो जाएगा ठाकरी पटेल जाएगा, एक का नाम था ठाकरी पटेल और दूसरे का नाम था नानजी पटेल। नानजी पटेल जो थे और ठाकरी पटेल, ये दोनों गए महाराणा फतेह सिंह के पास मेवाड़ में।
उन्होंने जाके इस फतेह सिंह को ये अपने वहां की ये यहाँ की बिजोलिया जो किसान आंदोलन है इसके बारे में पूरी चर्चा बताई। पर उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि फतेह सिंह ने यहां से एक जांच अधिकारी नियुक्त करके भेजा जिसका नाम है हादिम हुसैन। हादिम हुसैन क्या करता है आके, हादिम हुसैन यहां आता है बिजोलिया में, और यहां का ठाकुर उस समय कृष्ण सिंह या किशन सिंह था। कृष्ण सिंह या किशन सिंह था। कृष्ण सिंह या किशन सिंह जो है आके से ये मिल जाता है हादिम हुसैन, और जाके फतेह सिंह को ये कृष्ण सिंह या किशन सिंह ने इसको अच्छे पैसे दे दिए थे, अच्छी इसकी सेवा करती थी। तो ये कृष्ण सिंह या जो किशन सिंह है इन्होंने यहाँ 1 करोड़ और लगा देता है। उसके बाद ये हादिम हुसैन जाके महाराणा फतेह सिंह को ये कहता है कि वहां तो कुछ नहीं है ऐसा, ये ऐसी बातें चल रही है। तो कृष्ण सिंह या किशन सिंह ने यहाँ 1 कर लगाया जिसका नाम था चौरीकर। चौरीकर लगाया, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और यहाँ का नया शासक बनता है, नया जो जागीरदार बनता है वो पृथ्वी सिंह बनता है, और पृथ्वी सिंह भी 1 करोड़ और लगा देगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गिरधारीपुरा गांव की बात थी, गंगाराम धाकड़ के मोसर पे और मृत्यु भोज पे वहां कार्यक्रम चल रहा था। उसी में बिजोलिया किसान आंदोलन की क्या हुई थी, परिचर्चा हुई थी। और उस समय साधु सीताराम दास ने इस आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया। साधु सीताराम दास ने वहां से 2 आदमी भेजे, ठाकरे पटेल और नानजी पटेल, जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास, और ये बंद पत्र लेके जाते हैं। उसमें इस यहाँ की जो घटना है उनकी सारी वो उसकी सूचना देते हैं। फतेह सिंह ने यहाँ एक जांच अधिकारी बना के भेजा हादिम हुसैन को, और हादिम हुसैन आके इस कृष्ण सिंह से मिल जाता है, और कृष्ण सिंह और किशन सिंह से मिलने के बाद और ये वापस जाके ये कहता है कि वहां ऐसा कुछ नहीं है। तो कृष्ण सिंह और किशन सिंह ने इसकी शिकायत करने पे यहाँ 1 कर लगाया था जिसका नाम था चौरीकर बोलते हैं। उसके बाद आगे यहाँ का इसका शासक बनेगा पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने यहाँ 1 करोड़ लगा दिया जिसका नाम है तलवार बनाई। ये प्रथम चरण है इसका। तो इसमें आप नोट करना, प्रथम चरण में आप नोट करना सबसे पहले नेतृत्व में इसका नेतृत्व करेगा साधु सीताराम दास। सीताराम दास, इस साधु सीताराम दास को बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रेरणा माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रेरणा कौन थे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के जो प्रेरणा थे वो साधु सीताराम दास थे। नेतृत्व के बाद आप इसमें नोट करना, गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता के मोसर पर बिजोलिया किसान आंदोलन की सर्वप्रथम बिजोलिया किसान आंदोलन की चर्चा हुई। यह आपको ध्यान में रखना है। नेतृत्व में प्रथम चरण में साधु सीताराम दास, गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता के मोसर पे सर्वप्रथम बिजोलिया किसान आंदोलन की क्या हुई थी, चर्चा हुई थी। उसके बाद नानजी पटेल व ठाकरे पटेल को और बंद पत्र देकर, नोट करना आगे, नानजी पटेल व ठाकरे पटेल को, नानजी पटेल व ठाकरे पटेल को बंद पत्र देकर
बंद पत्र देकर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा। उसके बाद हादिम हुसैन फतेह सिंह के द्वारा जांच अधिकारी हादिम हुसैन फतेह सिंह के द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी। ये आपको ध्यान में रखना है। नानजी पटेल व ठाकरे पटेल को ये बंद पत्र देके भेजते हैं किसके पास? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास। और भेजता कौन है? ये साधु सीताराम दास भेजता है इनको। और जब फतेह सिंह ये पत्र पढ़ता है और पत्र को पढ़ के यहाँ का जांच अधिकारी किसे बढ़ा के भेजता है? इस हादिम हुसैन को। और हादिम हुसैन जब आता है यहाँ बिजोलिया, तो बिजोलिया में आते किससे मिलेगा? यहाँ के ठाकुर कृष्ण सिंह या किशन सिंह से मिलता है। तो किशन सिंह कृष्ण सिंह ने अच्छे पैसे दिए, तो इसने जाके मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को यह कह दिया कि वहां ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद ठाकुर कृष्ण सिंह या किशन सिंह ने यहां एक कर लगाया था जिसका नाम है चौरी कर। नोट करना, चौरी कर। और ये आपको ध्यान में रखना, चौरी कर इसने कब लगाया था? चौरी कर लगाया था 1903 में। 1903 में लगाया था ठाकुर कृष्ण सिंह या किशन सिंह के द्वारा। ठाकुर कृष्ण सिंह या किशन सिंह के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये चौरीकर है। इसके समय से यहां इसके समय से यहां के किसानों से, यहां के किसानों से 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। तो चौरी कर किसने लगाया? 1903 में लगाया था ठाकुर कृष्ण सिंह या किशन सिंह के द्वारा लगाया गया था। और इसी के समय से और बिजौलिया के किसानों से और 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। चौरी कर पुत्री के विवाह पे 5 रुपए लेते थे। पुत्री के विवाह पर 5 रुपए। ऐसा बताया जाता है उस समय। फिर यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने क्या है, अपनी पुत्रियों का विवाह करना क्या कर दिया? बंद कर दिया था। लगभग 2 साल हो गए, पुत्रियों का विवाह नहीं किया। 2 साल बाद ऐसा बताया जाता है कि 200 पुत्रियां एक साथ इकट्ठी करके वहां लेके जाते हैं इस ठाकुर किशन सिंह या कृष्ण सिंह के पास। तब ऐसा बताया जाता है कि इसने 1905 में, और ये क्या है, कर बंद कर दिया था। 1905 में बंद कर दिया इस कर को। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने ये पूछा जाएगा कि चौरी कर कब लगाया और किसने लगाया, ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। और किसके समय से 84 प्रकार की कर बिजौलिया में ली जाती थी? तो किशन सिंह या कृष्ण सिंह के समय से ये 84 प्रकार की करें ली जाती थी। आगे आप नोट करना, उत्तराधिकार शुल्क। उत्तराधिकार शुल्क इस समय 1905 या 6 में इसकी बढ़ती हो जाती है ठाकुर कृष्ण सिंह या किशन सिंह। 1906 में मृत्यु होती है तो नया शासक बनेगा यहाँ का पृथ्वी सिंह। तो नोट करना, उत्तराधिकार शुल्क। उत्तराधिकार शुल्क
उत्तराधिकार शुल्क था 1906। इसका दूसरा नाम है तलवार बंधाई। दूसरा नाम है तलवार बंधाई। मेवाड़ और जयपुर में इसे नजराना कहते हैं। उत्तराधिकार शुल्क को मेवाड़ व जयपुर में नजराना। अजीत सिंह ने इसका नाम दिया था। मारवाड़ के शासक हुए थे अजीत सिंह। उत्तराधिकार शुल्क या तलवार बंधाई का इसने नाम दिया था अजीत सिंह ने हुक्मनामा। हुक्मनामा या इसे पेशकशी, पेशकशी ये नाम दिया था इसको मारवाड़ शासक अजीत सिंह। तो मैंने आपको ये ध्यान में रखना है, उत्तराधिकार शुल्क या इसे तलवार बंधाई कर, और ये उत्तराधिकार शुल्क या तलवार बंधाई कर किसने लगाया था, तो ये आपसे विशेष ध्यान में रखना है। इसको लगाया था यहाँ के ठाकुर पृथ्वी सिंह ने। ये आप नोट करना, ठाकुर पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया था। ठाकुर पृथ्वी सिंह के द्वारा। पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया। तो पहले चरण में दो कर लगाए गए स्पेशल। एक तो चौरीकर 1903 में लगाया था ठाकुर कृष्ण सिंह या किशन सिंह ने, और दूसरा ये उत्तराधिकार शुल्क है जिसको तलवार बंधाई बोलते हैं। मेवाड़ और उदयपुर में इसे नजराना बोलते हैं, और मारवाड़ के अजीत सिंह ने इसका नाम लिया था हुक्मनामा या पेशकशी बोलते हैं। ये जो कर लगाया था यहाँ के ठाकुर पृथ्वी सिंह के द्वारा ये कर लगाया गया था। और ये राजपूतों में ये उत्तराधिकार शुल्क की जो प्रथा या तलवार बंधाई की जो शुल्क की जो प्रथा है वो मुगलों से ली गई थी। पहले राजपूतों में नहीं थी, यह मुगलों से ली गई थी। आगे आप नोट करना दूसरा चरण। पहला चरण कंप्लीट हो गया। पहले चरण में आपको विशेष ध्यान में रखना है, एक तो साधु सीताराम दास जिसने नेतृत्व किया, और दूसरा जो है ठाकरे पटेल और नानजी जो पटेल हैं उनको क्या है इन्होंने मेवाड़ के फतेह सिंह के पास भेजा था। उसने जांच अधिकारी नियुक्त किया हादिम हुसैन, और चौरीकर जो है ठाकुर कृष्ण सिंह या किशन सिंह के द्वारा 1903, और उत्तराधिकारी शुल्क या तलवार बंधाई 1906 पृथ्वी सिंह के द्वारा। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। आगे आप लगाओ दूसरा चरण। दूसरा चरण जो है ये 1916 से लेके और 1923 तक चलता है, या आप इसको 1915 में ले लो जी। 1916 से 1923 तक। अब देखो दूसरे चरण में इसका नेतृत्व करेगी विजय सिंह पथिक। नेतृत्व कौन करेंगे इसका? दूसरे चरण का नेतृत्व करेगा विजय सिंह पथिक। अब अपने विजय सिंह पथिक के बारे में चर्चा करते हैं। पहले देखो विजय सिंह पथिक का मूल नाम जो वास्तविक नाम था वो भूप सिंह गुजर था। इसका मूल नाम क्या था? मूल नाम भूप सिंह गुजर था। भूप सिंह गुजर, और ये बुंदेलखंड यूपी के रहने वाले थे। बुंदेलखंड यूपी के रहने वाले थे। ये राजस्थान में कैसे आते हैं? ये राजस्थान में बात थी 1915 की। 1915 में रास बिहारी बोस जो थे, रास बिहारी बोस से रास बिहारी बोस ने रास बिहारी बोस ने 1915 में रास बिहारी बोस ने भारत में एक क्रांति करने का, भारत में एक
क्रांति करने का फैसला लिया था, और वो क्रांति जिसे सशस्त्र क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये अलग क्रांति थी, 1857 की क्रांति से अलग थी। तो राज बिहारी बोस ने भारत में एक क्रांति करने का फैसला लिया था जिसे सशस्त्र क्रांति के नाम से जाना जाता है। सशस्त्र क्रांति, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सशस्त्र क्रांति जो थी, इसका राजस्थान में नेतृत्व करने के लिए एक तो इस विजय सिंह पथिक को भेजा था, एक यहां से खैरवा के थे राव गोपाल सिंह, खैरवा के राव गोपाल सिंह जो थे, इन्हें दोनों को राजस्थान में और इस सशस्त्र क्रांति को चलाने के लिए भेजा था कि अपने जब ये सशस्त्र क्रांति का आयोजन करेंगे या इसका आंदोलन करेंगे तो आप राजस्थान में आप इसका नेतृत्व आप करोगे। एक तो खैरवा के गोपाल सिंह और एक विजय सिंह पथिक, तो ये राजस्थान में आ जाते हैं। इस बात का जब अंग्रेजों को पता चल जाता है कि भाई ये सशस्त्र क्रांति करेंगे, तो विजय सिंह पथिक और खैरवा के राव गोपाल सिंह, इन दोनों को और क्या कर लेते हैं, यहाँ अंग्रेज पकड़ लेते हैं। अजमेर की टोडगढ़ जेल में विजय सिंह पथिक को लेके जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह को कौन सी जेल में रखा गया था, तो टोडगढ़ की जो जेल है, टोडगढ़ की जेल में इनको रखा था। उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि ये विजय सिंह पथिक इस टोडगढ़ की जेल को तोड़कर फरार हो जाता है यहां से, और उसके बाद ये आता है चित्तौड़ में आ जाता है। चित्तौड़ में आएगा, ओजली गांव में आता है चित्तौड़ के अंदर, और वहां आके हरिभाई कीकर के सहयोग से और एक विद्या प्रचारिणी सभा क्या करता है, स्थापना करता है, और वहां आके अपना जो पेशा है उसको चेंज कर लेता है। ये अपने आप को मास्टर बताता है। विजय सिंह पथिक अपने आप को क्या बताता है कि मैं मास्टर हूं, और वहां क्या है, प्रवचन देने लगता है। तो वहां की जनता ने इसको ना उपाधि दे दी थी महात्मा जी की, इसे महात्मा जी कहने लगे थे। इसके वचनों से प्रभावित होकर और वहां ये जब प्रवचन देता था तो वहां साधु सीताराम दास गए हुए थे। साधु सीताराम दास के कहने पर और इसे विजय सिंह पथिक ने इस दूसरे चरण का जो नेतृत्व है वो संभाला था। तो मैंने अपने क्वेश्चन एक तो ये याद रखना है कि विजय सिंह पथिक को राजस्थान की कौन सी जेल में रखा गया था। एक तो ये टोडगढ़ जेल में रखा गया था, एक इसने हरिभाई कीकर के सहयोग से और विद्या प्रचारिणी सभा की क्या की थी, स्थापना की थी चित्तौड़ में, और एक इसे किस नाम से जाना जाता है, महात्मा जी के नाम से भी जाना जाता है। ये सारा का सारा कंसेप्ट आप एक बार नोट करना। इसके बाद ये आके उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करेगा यहाँ 1917 में। उपरमाल बोर्ड यहाँ किसान पंचायत बोर्ड बोलते हैं, उसकी स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। और इस किसान आंदोलन को फैलाने के लिए इन्होंने अपने समाचार पत्रों का सहयोग लिया। इसने पूरे भारत में ये बता दिया कि बिजोलिया में क्या चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है। तो ये आप नोट करना पड़े। विजय सिंह पथिक के मूल नाम है इसका भूप सिंह गुजर। भूप सिंह गुजर। आगे इसमें आप नोट करना, खैरवा के 1915 में आए थे यहां राजस्थान। खैरवा के राव गोपाल सिंह, खैरवा के राव गोपाल सिंह व विजय सिंह पथिक खैरवा के राव गोपाल सिंह व विजय सिंह पथिक को अजमेर की टोडगढ़ जेल में रखा गया। टोडगढ़ जेल में रखा गया। यह आपको एक ध्यान में रखना है। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह गुजर था, और ये एक ये और नोट करना है, ये बुंदेलखंड यूपी के रहने वाले थे। बुंदेलखंड यूपी के रहने वाले थे।
चित्तौड़ में हरिभाई किंकर के सहयोग से विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। आगे में आप नोट करना इसी में नेतृत्व है। दूसरे चरण का नेतृत्व विजय सिंह भटिक कर रहे हैं। मोल नाम भूप सिंह गुजर है, बुंदेलखंड यूपी के रहने वाले हैं। और खेरवा के राव गोपाल सिंह को सशस्त्र क्रांति का जनक कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि राव गोपाल सिंह को क्या कहा जाता है, सशस्त्र क्रांति का जनक कहा जाता है। विजय सिंह भटिक को अजमेर की चित्तौड़गढ़ जेल में रखा गया था। उसके बाद ये जेल को तोड़ के आ जाते हैं, तो चित्तौड़ के हरिभाई किंकर के सहयोग से चित्तौड़ में और विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना करते हैं। आगे नोट करना इसमें। साधु सीताराम दास के कहने पर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। यहां के स्थानीय लोगों ने इसे महात्मा जी की उपाधि दी थी। इसके बाद 1917 में 1916-17 भी बोला जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, 1916-17 से हिसाब से पूछा गया था। तो आपको ध्यान में रखना है 1917 में किसान पंच बोर्ड है ऊपरमाल किसान पंचायत की स्थापना की। यह भी पूछा गया है कि ऊपरमाल किसान पंचायत की स्थापना कब की थी और किसके द्वारा की गई थी। ऊपरमाल किसान पंचायत की स्थापना 1917 में विजय सिंह भटिक के द्वारा की गई थी। यह आपको ध्यान में रखना है, विजय सिंह भटिक के द्वारा की गई थी। इसके अलावा इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था, इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था मन्ना पटेल को। इस ऊपरमाल पंच बोर्ड या किसान पंचायत बोर्ड का प्रथम जो अध्यक्ष है, प्रथम अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया गया था। मन्ना पटेल को, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है समाचार पत्र। जिन समाचार पत्रों के माध्यम से और इसने इस बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, तो उनके नाम देखो आप। मैंने अपने को दो याद रखने जो एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तो प्रताप समाचार पत्र था। समाचार पत्र आप में दो याद रखना। समाचार पत्र में नंबर 1 पे आप लगाओ प्रताप। ये प्रताप जो था कानपुर से प्रकाशित होता था। गणेश शंकर विद्यार्थी का था।
गणेश शंकर विद्यार्थी का था, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रताप समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। एक दूसरा था इसका, जिसका नाम है राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी, इसमें भी इसने बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। राजस्थान केसरी जो था यह वर्धा से शुरू किया गया था 1919 में। यह आपको ध्यान में रखना है, 1919 से वर्धा से शुरू किया और बाद में ये 1920 में इसका अजमेर स्थानांतरण किया गया था। अजमेर स्थानांतरण, ये आपको विशेष दो याद रखने। इसके अलावा एक मराठा था, एक अभ्युदय था। मराठा पुणे से प्रकाशित होता था, तो ये आपको ध्यान में दो ज्यादा ये याद रखने हैं। तो प्रताप और राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र के माध्यम से इस बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया था। प्रताप में समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी का था, जो कानपुर से प्रकाशित होता था। राजस्थान केसरी इस विजय सिंह बतिक का था, जो इसमें 1919 में जब ये अमृतसर अधिवेशन में जाएगा कांग्रेस के, तो वहां वर्धा से इसकी शुरुआत करता है और 1920 में इसका अजमेर स्थानांतरण हो जाता है। आगे आप नोट करना, इसी में समाचार पत्र के बाद मेवाड़ की सरकार ने और जांच के एक आयोग भेजा था। किसानों की जांच के लिए एक आयोग भेजा था इसी दूसरे चरण में, जिसका नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। अगला है जांच आयोग। जांच आयोग जो था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, ये आपको ध्यान में रखना है। मेवाड़ सरकार ने और एक जो किसानों की जो शिकायत थी उसके जांच करने के लिए ये जांच आयोग भेजा, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। इसके अलावा आपको और ध्यान में रखना है, कांग्रेस का 1919 का अमृतसर अधिवेशन वह 1920 का नागपुर अधिवेशन में गांधी जी की मुलाकात से मुलाकात के लिए ये विजय सिंह बतिक व माणिक्यलाल वर्मा जाते हैं। विजय सिंह बतिक व माणिक्यलाल वर्मा गए। ये आपको ध्यान में रखना है। 1919 का अमृतसर अधिवेशन और 1920 का नागपुर अधिवेशन, यहां से क्वेश्चन आया था किसान आंदोलन में कि गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन को आशीर्वाद दिया था। तो ये आपको याद रखना है, 1920 का नागपुर अधिवेशन जो है उसमें गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को आशीर्वाद दिया था। यहां से गांधी जी ने अपने सचिव जो थे महादेव देसाई, उनको यहाँ बिजोलिया भेजा था। जब ये विजय सिंह बतिक और माणिक्यलाल वर्मा वहां गांधी जी से मिलने जाते, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बताते, तो उन्होंने अपने जो प्रमुख जो सचिव थे और उनको महादेव देसाई को यहाँ भेजा था। ये आपको ध्यान में रखना, महादेव देसाई, नोट करना, महादेव देसाई गांधी जी का सचिव आंदोलन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी इसने। आंदोलन के बारे में, बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उसके बारे में सारी जो संपूर्ण जानकारी इसने गांधी जी को दी थी। संपूर्ण जानकारी दी, ये आपको ध्यान में रखना। तो दूसरे चरण में ये हो गया। उसके बाद 1922 में यहां
राजस्थान के एजीजी आते हैं जिसका नाम है रॉबर्ट हॉलैंड। तो नोट करना, 1922 में राजस्थान के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड बिजोरिया आए थे। 1922 में राजस्थान के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड बिजोरिया आए। बिजोरिया आए तो इन्होंने जो 84 प्रकार के कर थे उनमें से 35 कर क्या कर दिए थे, माफ कर दिए थे। 84 से 35 कर माफ किए, और माफ इसलिए किए थे इन्होंने कि कांग्रेस का क्या है, गांधी जी का इसका इस समय हस्तक्षेप हो गया था, इसलिए इसने 84 से 35 कर माफ किए थे। 1922 में राजस्थान के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड आए थे। इससे बिजोरिया किसान आंदोलन में माणिक्यलाल वर्मा का पंछीड़ा गीत प्रसिद्ध हुआ था। माणिक्यलाल वर्मा का पंछीड़ा गीत प्रसिद्ध हुआ। यह आपको ध्यान में रखना है। एक तुलसी भील था। तुलसी भील इस समय संदेश वाहक का काम करता था। यह आपको ध्यान में रखना है। ये पैदल प्रचार प्रसार करके पैदल घूमता था और एक इस बिजोरिया किसान आंदोलन के का प्रचार प्रसार करता था। तुलसी भील यहां का क्या था, संदेशवाहक था। संदेशवाहक था जो पैदल प्रचार प्रसार करता था। पैदल प्रचार प्रसार करता था। एक याद रखना है, भंवरलाल प्रज्ञा जो थे वो अपने गीतों के माध्यम से इसे बिजोरिया किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार करते थे। गीतों के माध्यम से बिजोरिया किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार करते थे। और आपको ध्यान में रखना है, इससे बिजोरिया किसान आंदोलन में जो मुख्य महिला भाग लेने वाली थी, एक तो भीलनी और दूसरी जो थी उद्दा मालिनी। यह आपको ध्यान में रखना है। भीलनी व उद्दा मालिनी ने भाग लिया था इस आंदोलन में। भीलनी व उद्दा मालिनी ने इस आंदोलन में भाग लिया। तो दूसरा चरण जो है, दूसरे चरण में अपने मुख्य बातें हैं वो दोबारा देख लो एक बार। दूसरा चरण जो है, इससे दूसरे चरण का जो नेतृत्व कर रहे थे बिजोरिया किसान आंदोलन के विजय सिंह पथिक कर रहे थे। और विजय सिंह पथिक जो थे वो किसके कहने पे इस आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते हैं? दूसरे चरण का साधु सीताराम दास के कहने पे और इस आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते हैं। तो विजय सिंह पथिक को राजस्थान की कौन सी जेल में रखा गया था? तो विजय सिंह पथिक को राजस्थान की अजमेर की जो टोटगढ़ जेल है उसमें रखा गया था। इसके अलावा विजय सिंह पथिक जब उस जेल से फरार होकर आते हैं तो चित्तौड़ में आते हैं, चित्तौड़ के ओजरी गांव में आते हैं और वहां आके हरिभाई टिकर के सहयोग से विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना करते हैं। उसके बाद 1917 में इसने विजय सिंह पथिक ने उपरमाल या पंचबोर्ड की स्थापना की थी। उपरमाल पंचबोर्ड की जो स्थापना की थी 1917 में की थी। उसके बाद आपको आगे जो ध्यान में रखना है कि इसे विजय सिंह जो पथिक है वो कांग्रेस का जो सरकार अमृतसर अधिवेशन है और एक नागपुर का अधिवेशन है उसमें ये भाग लेते हैं। माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक दोनों जाते हैं साथ में। इसके अलावा आपको जो ध्यान में रखना है, इस माणिक्यलाल वर्मा का ये पंछीड़ा गीत प्रसिद्ध हुआ। तुलसी भील जो थे वो संदेश वाहक थे इसके, और भंवरलाल प्रज्ञा गीतों के माध्यम से इस बिजोरिया किसान आंदोलन को प्रचार प्रसार करते थे। भीलनी व उद्दा मालिनी इस आंदोलन में क्या था, महिलाओं ने भाग लिया था। एक बिंदुलाल भट्टाचार्य जो है
ये जांच आयोग भेजा था। एक रॉबर्ट हॉलैंड आए थे 1922 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है द्वितीय आंदोलन में। धन्यवाद साथियों।